चलो अभी जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें टॉपिक कराया था, लास्ट मैंने लिया था टॉपिक ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एक क्वेश्चन और मैंने ले लिया था साथ में, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन टॉपिक हो चुका है, एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उसका, फिर हम आगे आज नया टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट पहले एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, सी एच टू सी एच टू सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, ये है। इसमें बेस डाला है, कोई भी बेस डाला है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सी एच थ्री ओवन है, सब सी एच थ्री ओवन है। तो फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे क्या मिलेगा, सही ना, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें, चेक करेंगे जल्दी से। इसको ऐसे कर लेना, फाइनल प्रोडक्ट ए है, अगर ए है, इसमें डाला मैंने H2OH+, तो बी मिला, हीट किया तो सी मिला। तो ए बी और सी क्या होंगे, फाइनल आंसर सी बताना तुम्हें। सी जिसका सही होता है उसने ढंग से पढ़ा है, लेक्चर ढंग से किए हैं उसने। करेंगे ट्राई जल्दी। हाँ, निकाला किसी ने आंसर, किसी ने आंसर निकाला इसका। सिद्धि, निकिता, साक्षी, निकाला किसी ने आंसर इसका। काजल बोलना आंसर।
सर 1 मिनट, बस 1 मिनट थोड़ा सा रहता है सर। रिंग बनेगी ऑक्सीजन पे, मतलब डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे वाले कीटोन मतलब जो ये एस्टर आंसर ग्रुप आंसर है बोलो जल्दी, तो निकलना चाहिए इसमें। हाँ, सर अभी निकला नहीं है, 1 निकलना मिनट चाहिए अभी इसमें। बताती हूँ। चलो देखेंगे आंसर एक बार। देखो सबसे पहले तो बेस डाला है। बेस क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को हटाएगा यहाँ से, कहीं से भी हटा दो एक्टिव हाइड्रोजन, ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हटेगा। क्यों? क्योंकि ये हटने के बाद, यहाँ से H हटने के बाद रेजोनेंस सिविलाइजेशन, सच 5 या तो कार्बन यहाँ से की रिंग हटेगा, आएगी, हाँ, यहाँ से एक हटेगा पे या डबल यहाँ से बॉन्ड हटेगा। O, और फाइनल आंसर बोलो, सी क्या है काजल, फाइनल आंसर। चलो यहाँ से H हट गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने के बाद ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना देगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना देंगे, तो ये चीज आएगी। देखो नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, 1 मान लो इसको, 1 मान लो, और ये मान लो 1 2 3 4 5, 5 ये मान लो, 1 और 5 का बॉन्ड बनेगा, 1 और 5 का बॉन्ड बनेगा। ए जो आएगा वो यहाँ से देखेंगे, ये 1 लिया मैंने, ये 5 लिया, 1 और 5 का बॉन्ड बन गया, 1 और 5 का बॉन्ड बन गया, 1 के पास O नेगेटिव हो जाएगा, साथ में OCH3, 5 के पास COOCH3। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर, तो ये आ गया ए आंसर ये है, बीटा कीटो एस्टर। उसके बाद H2OH प्लस डाला है, H2OH प्लस, तो यहां से क्लीवेज होगा, यहाँ OH यहाँ H, मिथेनॉल बाहर हो गया, और आ गया बीटा कीटो एसिड। इसके बाद हीट किया हुआ है, हीट किया हुआ है अल्फा, ये बीटा, बीटा कीटो एसिड तो आसानी से अपना CO2 लूज कर देते हैं, तो ये CO2 लूज हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। आंसर क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉन। कोई डाउट किसी को? किसी ने निकाला था आंसर ये? बीटा कीटो एसिड लूज देयर CO2 मोस्ट रेडिली। नहीं निकाला किसी ने भी? ये आंसर आएगा, ये निकलना चाहिए था आंसर। इजी क्वेश्चन है ये, आगे जाके मैं साइक्लाइजेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये निकलना चाहिए था सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, फिर ग्रेनाइडेशन। क्वेश्चन है C6H5 CH2 COO CH5, या CH3 ले लो, COO CH3 प्लस, रीड लगाओ। नहीं, पता तो मेरे में वेट, बेटा नहीं है। हर्ष, करवाओ इसे मिटा नहीं करती है। हर्ष, देखो सर, C डबल बॉन्ड OO CH5, C डबल बॉन्ड OO CH5, ये चीज है, ये चीज है। अब इसके अंदर हमने डाला फर्स्ट, ध्यान देंगे, फर्स्ट डाला बेस से CH3O ने, सेकंड डाला H2H प्लस, थर्ड थर्ड पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, थर्ड पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग की है। इसका आंसर निकालो जल्दी से, क्या आएगा इस केस में? आंसर क्या आएगा?
हाँ, किसने निकाली आंसर? सर 3 ऑक्सो 2 फिनाइल ब्यूटेनॉल। 3 ऑक्सो प्रोपेन 3 ऑक्सो के बाद क्या बोला? 2 फिनाइल ब्यूटेनॉल। 3 ऑक्सो 2, नहीं ये नहीं आएगा। देखो एक बार। सबसे पहला पार्ट बेस डाला है, बेस ढूंढेगा एक्टिव हाइड्रोजन, इसमें कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं, तो ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन दिख गया यहाँ पे, ये रहा CH, H हटा दिया यहाँ से, मैंने माइनस लगा दिया, एक H हटा दिया यहाँ से, माइनस लगा दिया। अब अगले स्टेप में दूसरा कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये माइनस इस पर अटैक कर देगा, फिर ये वापस ये माइनस आएगा ना, माइनस इलेक्ट्रॉन वापस देगा, तो ये वाला पार्ट बाहर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, CH, C डबल बॉन्ड O, CH, CCH5, COO, CH3, नीचे एज इट इज। देखो ये स्टेप समझ आ गया कि नहीं? बेस डालने के बाद, बेस डालने के बाद ये चीज होगी, ये सबको समझ आ जाना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट H2H प्लस डाला है, H2H प्लस डालेंगे तो एस्टर बन जाएगा एसिड, यहाँ से क्लीवेज, ये यहाँ से क्लीवेज, यहाँ आ गया OH, यहाँ H मिथेनॉल बाहर, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया H इथेनॉल बाहर। तो H2OH प्लस डालने के बाद है ना, H2OH प्लस जब डालेंगे इस कंपाउंड में, तो ये आ जाएगा फाइनली C डबल बॉन्ड O माइनस मिथेनॉल माइनस इथेनॉल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे C बॉन्ड O, CH, C6H5, COOH, C डबल बॉन्ड OOH, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हीट किया है, स्ट्रांगली हीट किया है, हीट किया है तो एसिड ये वाला है और एसिड ये वाला, इसके लिए अल्फा, ये बीटा ई, बीटा कीटो आ रहा है इसके लिए, और इसके लिए नहीं आ रहा, इसके लिए आ रहा है अल्फा कीटो, ये वाला इसके लिए ये वाला कार्बन अल्फा होगा, तो इसलिए ये वाला CO2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला CO2 बाहर निकल जाएगा, और आंसर आएगा CH2, CCH5, COOH, ये आ जाएगा आंसर। अगर इसको और ज्यादा हीट कर देंगे ना, तो ये गैस CO बाहर निकलती है, तब ये गैस CO बाहर निकलेगी, अदरवाइज आंसर यही है, अदरवाइज आंसर यही है। यानी इसका आंसर आएगा 1 2 2 पे कीटो 3 फिनाइल, 2 कीटो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। काजल तुमने क्या बोला था? सर मैंने दोनों एस्टर से हाइड्रोलाइसिस नहीं की थी, अच्छा, इसलिए हाइड्रोजन थोड़ा नहीं, अलग आया। एक हाइड्रोजन एस्टर से की थी, दोनों से नहीं की थी। अच्छा अच्छा, अदरवाइज ऐसे किया तुमने? यस सर, अदरवाइज ऐसी है। चलो सही, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, सही ना? ये आंसर आएगा, और ज्यादा हीट करेंगे तो ये CO भी बाहर निकल जाएगा, तब आंसर आ जाएगा CCH5 CH2 COOH, तब आंसर आ जाएगा CCH5 CH2 COOH। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? चलो अब नोट करेंगे, नया टॉपिक है हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका क्वेश्चन हर पेपर में जरूर होता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट, देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, एक ये है एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ये क्या है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, OMC से डिनोट करते हैं। OMC, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आ जाए, मेटलॉइड के साथ कार्बन का बॉन्ड आ जाए, तो उसे बोलेंगे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड या मेटलॉइड कहते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट ये RMgX, R में क्या आ गया? एल्काइल ग्रुप, यानी जैसे CH3 ले लिया एग्जांपल, Mg है ही, C और Mg का बॉन्ड कोवेलेंट होता है, फिर आगे Cl प्लस और माइनस, CMg का बॉन्ड कोवेलेंट होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर होता है, इसके अंदर सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर होता है। इसको प्रूफ करने के लिए कि इसका बॉन्ड कोवेलेंट है, इसको प्रूफ करने के लिए इसका बॉन्ड कोवेलेंट है, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मैं वो जल्दी से बता देता हूँ तुम्हें एक्सपेरिमेंट क्या है। चल पहले तो इसकी प्रिपरेशन अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट की करनी है, ये ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड आ रहा है, सही ना, कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड आ रहा है इसलिए। जैसे CH3Li है, ये भी ऑर्गेनोमेटल, एल्काइल लिथियम कहते हैं, एल्काइल लिथियम, ये भी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड,
ये भी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर जो बॉन्ड है ना CH3 क्योंकि Li क्या एल्कली मेटल है, तो इस पे सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज आएगा CH3 के ऊपर, सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए इसका बॉन्ड होता है आयनिक। ये प्रूफ करने के लिए अभी एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले प्रिपरेशन देखेंगे ग्रीनर्ड एजेंट, ये प्रिपेयर कैसे होता है। प्रिपेयर करने के लिए RX में डाला Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Mg डाला ड्राई ईथर के अंदर, तो मिलता है RMgX, RMgX। तो इसके लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है RX वाले को। कैसे होगा, देखो RX है, Mg जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट में ऐसे लगा सकते हैं कि X इलेक्ट्रॉन लेके गया और इस R पॉजिटिव को ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो X भी नेगेटिव हो गया, R भी नेगेटिव हो गया, बीच में क्या आ जाएगा, ये Mg2+। एक तो तरीका ये आ गया, R ये Mg2+ और ये X नेगेटिव, R पे भी नेगेटिव, X पे भी नेगेटिव, R नेगेटिव, X नेगेटिव, ये कंपाउंड बन गया। तो इसमें हमने मान लिया कि प्योरली आयनिक बॉन्ड है, इसमें क्या मान लिया, प्योरली आयनिक। गलत नहीं है ये भी मैकेनिज्म, क्योंकि सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर है तो R पे नेगेटिव आ सकता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गया इसमें। नहीं तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम क्या, अब ये ड्राई ईथर का फंक्शन भी यही देख लेते हैं। ड्राई ईथर जो है, ड्राई ईथर जो मैंने लिखा है, जैसे C2H5 होल ट्वाइस हो, वो इस Mg2+ को सिविलाइज करता है, C2H5 होल ट्वाइस को, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके सिविलाइज करता है। ड्राई ईथर इसीलिए यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन ये कि Grignard reagent dissolve in ether not in benzene though benzene is also a good solvent। ये क्वेश्चन आता है ऐसे, Grignard reagent dissolve in ether not in benzene though benzene is also a good solvent। तो सिंपल क्या है, ईथर में O के पास लोन पेयर हैं जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैग्नीशियम को दे सकता है, ईथर में O के पास लोन पेयर हैं जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैग्नीशियम को दे सकता है, लेकिन बेंजीन में कोई लोन पेयर नहीं। तो therefore Grignard reagent they dissolve in ether but not in benzene। एक मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया इस तरीके से। दूसरा मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल के थ्रू है। लेक्चर हमने पढ़े हैं इसके कि नहीं, ग्रिग्नार्ड एजेंट के पढ़े होंगे तो उसमें सब बताया होगा मैंने। देखो इसमें दूसरा सेकंड मैकेनिज्म जो है ना, उसके अंदर ये करना है तुम्हें, उसमें Mg ना, ये मानना कि Mg अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Mg+ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है भी, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब लूज किया इसने, ये मान लो ऐसे हुआ है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, होमोलैटिक फिजन। अब इसमें R के पास भी रेडिकल आ गया, Mg के पास भी रेडिकल है, Mg के पास भी रेडिकल है, X पे भी रेडिकल आ गया। X रेडिकल जो है जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, R रेडिकल और Mg रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया बॉन्ड कोवेलेंट। और Mg पे एक प्लस चार्ज है और X पे एक नेगेटिव बन गया इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, Mg + X नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, आयन। इस तरीके से समझ आया कि नहीं। तो ये भी एक प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये भी एक प्रिपरेशन किसकी है, ग्रिग्नार्ड एजेंट की। इसमें हमने शो किया है कि RMg का बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है, और ऊपर जो मैंने मैकेनिज्म बताया था उसमें मैंने शो किया था RMg का बॉन्ड जो है वो आयनिक है। अब इसको प्रूव करने के लिए आयनिक के बॉन्ड की कोवेलेंट है, उसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट है, जिसने अमीन इन्वर्जन पढ़ा हुआ है उसको समझ आ जाएगा। ऑप्टिकल आइसोलेशन में मैंने बताया था अमीन इन्वर्जन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसके अंदर, एग्जांपल लिया, एक ले लिया Me, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, MEC और D और H लगा लो, DH, और साथ में इसके है से, यहाँ पे ले लेते हैं पहले, यहाँ तो एक बार Na ले लिया और एक बार ले लिया Mg, एक बार Mg ले लेंगे। तो अगर मैंने Na ले लिया, अगर मैंने Na ले लिया और रिएक्शन कराई इसकी, इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई से, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, Me लिया हुआ ETI, ETBr या ETCl किसी के साथ ये रिएक्शन करा दी। तो इसमें क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये माइनस इसको बैक साइड से इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक तरह से SN2 मैकेनिज्म टाइप का है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और आंसर आ जाना चाहिए ये MEDHET। लेकिन जब देखा गया ना तो आंसर ये भी आया और साथ में ये भी आया, साथ में इसकी मिरर इमेज बना लो नीचे, HDMEET, ये भी आया। तो यहां से कंफर्म हो गया, यहां से कंफर्म हो गया कि ये कंपाउंड एक नहीं है, ये अपनी मिरर इमेज में भी रिस्क कर रहा है। वो होगा ही क्योंकि तुमने सबने पढ़ा हुआ अमीन इन्वर्जन, C- है ध्यान रखना, NH3 के अंदर, जैसे NH3 है या ऐसा कोई भी नाइट्रोजन जैसे NHDT, याद होगा तुम्हें, मैंने इसके अंदर तुम्हें अमीन इन्वर्जन कराया था कि इसके अंदर अमीन इन्वर्जन होता है, इसमें अमीन इन्वर्जन होता है।
लोन पेयर अपने ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, लोन पेयर ट्रांजिशन स्टेट के अंदर sp2 p ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है, p ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अमीन हाइड्रोजन की वजह से ये इमीडिएटली अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से इसकी मिरर इमेज बना लो, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मैं एज बता रहा हूँ उसको, ऊपर H नीचे D और Me तो एसिड रहेगा और ये माइनस Na प्लस। इसीलिए एक आंसर ये भी मिला और एक आंसर इससे ये वाला मिला। तो दो आंसर मिल रहे हैं, दो आंसर मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तभी तो अमीन हाइड्रोजन हुआ नेगेटिव चार्ज की वजह से। लेकिन अगर मैग्नीशियम में ले लूँ, यहाँ पे मैं ले लूँ MgBr, यहाँ पे अगर मैं सेम ले लूँ MgBr, तो उस केस में एक ही आंसर मिलता है। C लिया, D लिया, H लिया और Me ले लिया और साथ में ले लिया मैंने यहाँ पे MgBr। अब इस केस में अमीन इन्वर्जन नहीं हो पाता है, इसमें ETI डाल दिया या ETBr डाल दिया। तो इसमें अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये आयनिक कैरेक्टर तो इसके अंदर भी कुछ तो होगा ही, पार्शियल नेगेटिव तो होगा ही, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन इसमें अमीन इन्वर्जन नहीं हो पाता, तो एक ही आंसर आता है इसमें। इसका मतलब इसका बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट। अमीन इन्वर्जन मैंने करवा रखा है ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर, उसके अंदर चेक कर सकते हैं। ET आ जाएगा, ET आ जाएगा और ETBr जो है MgBr2 बाहर निकल जाएगा, प्लस MgBr। ये एक तरह से ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के साथ। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। मैं रिएक्शन भी बताता हूँ, ये समझ आ गया कि नहीं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब नीट के अच्छे क्वेश्चंस में और एडवांस में काउंट होगा। ये नीट के अच्छे क्वेश्चन में और एडवांस में काउंट होगा। मैंने यहाँ प्रिपरेशन तुम्हें बता दिया ग्रिग्नार्ड एजेंट, और ये बता दिया कि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड कोवेलेंट होता है, लेकिन उसके अंदर सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर होता है। यानी कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड तुम ये ऐसे कह सकते हो कुछ कि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड 40% क्या है, आयनिक है, 60% कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और Na जो आया ऊपर या Li आ जाए ऊपर, तो उसमें 70% अगर आयनिक कैरेक्टर है तो 30% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। और ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने लिया CH3MgCl, CH3MgCl और मैंने डाल दिया इसके अंदर C2H5Cl, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो CH3 माइनस है, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, C ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, आंसर आ गया प्रोपेन, CH3 C2H5, प्रोपेन आंसर आ गया, प्लस MgCl, प्लस क्या आ गया, MgCl2। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। ऐसे ही अगर सेकेंडरी है, अगर ये सेकेंडरी है जैसे CH3 CH MgCl और CH3 प्लस यहाँ पे भी ले लिया मैंने CH3Cl ले लिया, सपोज CH3Cl एल्काइल हैलाइड का डायरेक्शन है ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और इस नेगेटिव ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो आंसर आ जाएगा CH3 CH3 और माइनस MgCl2, माइनस MgCl2। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ये होता है लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो SN2 मैग्नीज लग जाएगा, ये SN2 मैग्नीज के थ्रू हो रही है रिएक्शन। यहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे ना, तब एलिमिनेशन हो जाती है, तब उस केस में एलिमिनेशन हो जाती है और ये काम कर जाता है बेस का। इसमें तो एलिमिनेशन कर नहीं पाएगा, इसलिए इसमें आंसर यही आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे C2H5Cl लिया होता, तो एलिमिनेशन करके ये इथीन बना देता है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो। जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया अल्काइल हैलाइड को टर्शरी ले लिया, ये ना इसमें ट्राई करना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लो, तो जाकर ज्यादा चांसेस है एलिमिनेशन, नहीं तो टेम्परेचर ज्यादा ही करना पड़ेगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेना, ये इस टाइप, ये मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया टर्शरी और इसमें डाल दिया C2H5MgCl। अब C2H5 माइनस जो है यहाँ पे ये बेस का काम कर जाएगा, क्योंकि टर्शरी दे प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, और HCl बाहर निकल जाएगा और आंसर आएगा आइसोब्यूटाइल। यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो हमेशा एल्केन देंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो हाई टेम्परेचर पे एल्कीन, लो टेम्परेचर पे एल्केन देंगे, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो उस केस में हमेशा क्या देंगे, तो उस केस में हमेशा एल्कीन देंगे। और E2 मैग्नीज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, ये सब क्या होते हैं मैं बताऊंगा बाद में, अभी सिर्फ ध्यान रख लो, अभी सिर्फ ध्यान रख लो, सही है। तो अब इसमें मैंने यहाँ पे तुम्हें ये बता दिया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, अगर मैं तुम्हें देता हूँ इसमें, जैसे ये दिया मैंने RX लिया, इसमें RX, RX के अंदर पहले ध्यान देंगे,
RMGX है, जैसे RMGX में हमें पता है कि R पे सफिशिएंट माइनस चार्ज है, तो पहला काम ये हमेशा दे ऑलवेज प्रेफर टू एक्ट एज बेस। अगर दूसरे के पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो हमेशा उसमें से ये एक्टिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे FON या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ H है, स्पेशली ऑर्गेनिक में यही देखा जाएगा। नहीं तो S के साथ H भी एक्टिव है तो इनको एब्स्ट्रैक्ट, S के साथ भी H एक्टिव है, Cl के साथ भी H एक्टिव है, तो इन इस H को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस H को H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके R माइनस और H प्लस बना देंगे। ये हमेशा बेस का काम करते हैं। हमेशा अगर दूसरे कंपाउंड के पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो उससे ये H को खींच लेंगे, लेकिन अगर उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, अगर उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तब ये काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, सही ना, तब ये काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल। अगर उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो ये काम करेंगे किसका, न्यूक्लियोफाइल का, सही है। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर तुम्हें। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे CH3CHO के अंदर इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो इस पे जो R माइनस है वो इस पे अटैक कर देगा, बस ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो कुछ ऐसा हो जाएगा CH3CHOMgBr और नीचे लग जाएगा R, कुछ ऐसा होगा। वो रिएक्शन में तुम्हें बताऊंगा क्या है, अभी तुम सिर्फ इतना ध्यान रख लो, RMGX दे फर्स्ट प्रेफर टू एक्ट एज बेस, हमेशा ये बेस का काम करते हैं क्योंकि R पे माइनस चार्ज है तो बेस का काम करेगा, अच्छे बेस का। लेकिन अगर दूसरे के पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तब ये काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल, जैसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ। तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नोट करेंगे तो रीजॉइन कर लेना, एक बार रीजॉइन कर लेंगे।